जो है आज इंटरव्यू देने आए हैं यहाँ पर। जी सर। किस जॉब के लिए? सर बेसिकली मैं पुलिस उपाधीक्षक के पद पे कार्यरत रहने हेतु लक्षित होकर आया हूँ सर। नहीं, अभी तो आप कार्यरत हैं। जी सर। किस पोस्ट पर हैं? अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे गोपालगंज जिला पुलिस में कार्यरत हूँ। और अभी देना है इंटरव्यू जो दे रहे हैं आज आप? जी सर। किस चीज़ के लिए, किस जॉब के लिए, किस तरह के जॉब के लिए? सर बेसिकली मैं यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक के पोस्ट को ज्वाइन के लक्षित होकर आया हूँ सर, और इसके माध्यम से जनसेवा करूँगा सर, अपराधिकारी को कम करने का प्रयास करूँगा सर। जी सर। क्या सब्जेक्ट है बीपीएससी में? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल शास्त्र है सर। भूगोल। जी सर। अच्छा, और जनरल स्टडी कुछ? जनरल स्टडी में सारे सब्जेक्ट्स जो बीपीएससी में निर्धारित की गई है सर, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, वो सारे सर। अच्छा, नौकरी करने के बाद जी सर। पढ़ने का मौका मिलता है? अखबार वगैरह पढ़ते हो? प्रत्येक दिन तो नहीं सर, लेकिन अक्सर हाँ पढ़ते हैं सर। क्या? क्योंकि बीपीएससी के तैयारी के बारे में सोचते, और फॉर्चुनेटली हो भी गया, चले मतलब कि अभी तो इंटरव्यू ही देना है। कब है इंटरव्यू? इंटरव्यू 11 अक्टूबर को है सर। 11 को। तो जनरली जो भी इंटरव्यू पूछते हैं वहाँ, वो करंट अफेयर से ज़्यादा, ताकि सब सब्जेक्ट में तो सब कुछ पूछना संभव ही नहीं है। तो करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए क्या करते हो? कैसे करंट अफेयर्स की जानकारी पढ़ाते हो? एक तो साधारणतः सर जो न्यूज़पेपर हैं जो पुलिस स्टेशन पे आते हैं, उसको मैं एक बार गो थ्रू हो लेता हूँ जनरली सुबह या फ्री टाइम में। और जनरली में कुछ वेबसाइट्स हैं जो कोचिंग्स हैं, वो एक फ्रेम्ड एक प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे वो सारे न्यूज़ को कलेक्ट करके एक सीक्वेंस में अरेंज कर देती हैं। लाइकवाइज दृष्टि IAS, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ सर। बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी तीसरा में जो ये आ गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तीसरा में अचानक बाढ़ आया और उसमें 15 सैनिक हमको बह गए, 15 फीट पानी अचानक बढ़ गया। इसका क्या भौगोलिक कारण था? सर ये जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट इसे कहते हैं सर। ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से ये हमारे पहाड़ी इलाके में फ्लड आया सर। जनरली ये कंसनट्रेटेड रेन की वजह से जब पहाड़ी इलाकों में जो छोटे लेक्स बनते हैं, वो सडन मास फ्लो की वजह से, मास मूवमेंट की वजह से, और सडन आउटबर्स्ट जो क्लाउड आउटबर्स्ट होता है पहाड़ी इलाकों में, उसके वजह से इनके जो बाउंड्रीज हैं वो टूट जाते हैं और बल्क में अचानक से पानी आती है, जिसके कारण इस तरह के डिजास्टर आते हैं सर, जो कि विष्णुगंगा में 1 साल पहले आया था सर, इसी तरह का बृहद पैमाने पे। अभी तीसरा का क्या कारण था जो तीसरा में अचानक बढ़ गया, 200 आदमी गायब हो गया, हमारे बहुत सारा सैनिक उपकरण बह गया पानी? जी सर। उसका अभी क्या कारण था? उसका भी सेम ही कारण था सर, ग्लेशियल आउटबर्स्ट, जिसके कारण सर हमारा सडन पानी का एक बहुत बड़ा बहाव और उसके साथ मिट्टी का एक बहुत बड़ा एक मास फ्लो, जिसके कारण उसके नीचे दब गए बहुत सारे उपकरण और जो इंसान वहाँ पे जान माल की क्षति हुई है सर। वहाँ के ग्लेशियर के बारे में कुछ कहा गया कि एनवायरनमेंट का असर पड़ रहा है और ग्लेशियर तेजी से रिसीड कर रहा है, कुछ आइडिया है? जी सर। क्या? जो भूगोल शास्त्री या फिर जो GIS सिस्टम के जो विद हैं, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है, और ये कई सारे इसके आंकड़े भी आए हैं कि तत्कालिक तौर पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर हाइक हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, उसके वजह से हमारा जो पीक लाइन है वो घट रहा है और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो कि जो गर्मियों का सीजन एक्सटेंड हो रहा, उसके वजह से ये इस तरह की परिघटनाएँ खासतौर पे हो रही है। जी सर। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? रॉक होता है 3 प्रकार का। जी सर। मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। जी सर। तो सेडिमेंट्री रॉक का इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है? सर मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ सर। जो रॉक होता है ना 3 प्रकार का। जी सर। सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और यस सर। इग्नियस, यस सर। है ना? जी सर। तो जो सेडिमेंट्री रॉक जहाँ रहता है, जी सर। वहाँ कौन कौन सा मिनरल मिलने की संभावना है, तभी ना इकोनॉमिक वैल्यू उसका होगा। जी सर। जी सर। जी सर, मैं समझ, थैंक यू सर।
सर यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कई जो इग्नियस रॉक्स है टूटने और उसके कंप्रेस होकर सीमेंटेशन से बनता है सर। तो इस प्रोसेस के दरमियान उसके बीच में जीवाश्म दब जाते हैं, जो कि दबाव और ताप की वजह से कई जीवाश्म ईंधन में परिणत हो जाते हैं। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स जो है वो पेट्रोलियम गैसेज, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह है सर। जो हाइड्रेटेड मीथेन है वो भी सर सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है सर, बॉटम लेयर में। और कई कोल हैं और इस तरह के बहुत सारे संसाधन हैं सर जो सीमेंट्री रॉक मिलता है। और साथ ही साथ सर कई सारे सीमेंट्री रॉक डायरेक्टली हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लाइक पायराइट, जो कि हमारे कैमूर जिला वगैरह में जो विंध्याचल एक्सटेंशन में है सर, वहाँ इस तरह के क्रायोलाइट, पायराइट, इस तरह के जो ओर्स हैं सर, अयस्क हैं, जिसका उपयोग हम कई सारे खनन और कई सारे उपयोग फर्दर इंडस्ट्री में करते हैं सर। पायराइट से कौन सा मेटल मिलेगा? जी सर, पायराइट से जहाँ तक मेरी जानकारी है सर कॉपर प्राप्त करते हैं सर। अच्छा, सर्विस प्रेफरेंस क्या है आपका? मेरा सर्विस प्रेफरेंस है सर BPS सबसे पहला, उसके बाद सर BAS, उस तीसरे नंबर पे जेल सुपरिटेंडेंट को मैंने चुना है सर। आप BAS को से ऊपर BPS डालें तो मतलब विशेष रुचि आपकी पुलिस में? जी बिल्कुल सर। पहला रीज़न तो यही है सर कि तत्कालिक मैं सब इंस्पेक्टर के तौर पे मैं गोपालगंज जिला पुलिस में कार्यरत हूँ। और आपराधिक इसके पहले मैं जिस जॉब में था तो वो सिर्फ इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही थी। जब मैं यहाँ पे आया हूँ सर तो मैं किस जॉब में थे आप? सब इंस्पेक्टर बनने से पहले सीनियर मरीन इंजीनियर पोस्ट पे मैं फ्लीट मैनेजमेंट हांगकांग में कार्यरत था, सेवा दी है सर। तो आप इतना अच्छा जॉब छोड़ के आप सब इंस्पेक्टर की जॉब को क्यों ज्वाइन किए? सर इसका मुख्य रीजन यही है सर कि इसकी मैं कुछ इस पर विस्तृत आंसर दे सकता हूँ सर, एक दृष्टांत। थैंक यू सर। सर जब मैं अपनी जॉब के दरमियान जब मैं जापान गया सर तो वहाँ मैंने अनुभव किया कि लोग परफॉर्मेंस इतना हाई सुपर क्यों है सर। तो मैंने वहाँ अनुभव किया कि एक तो वहाँ का 2 फोकस थीम थे जो वहाँ के सोशलाइजेशन में पुटअप किया हुआ है, और वहाँ के एक थीम भी है सर जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड, वो रेगुलर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और उनका दृष्टिकोण लॉन्ग डिस्टेंस दृष्टिकोण होता है। साथ ही दूसरा जो हम कड़ी था सर नेशनलिज्म, जो कि नेशनलिज्म और उनके सोशल इम्प्रूवमेंट हमारे सोशलाइजेशन के दिन मैंने पुटअप कर दिया था और अपने देश की जनसेवा में अपने देश के तरफ नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना एक बेहतर विकल्प और बेहतर एक दायित्व के तौर पर। आपको पता है एक मैरिनर की हर साल कितना रेमिटेंसेस भेजता है भारत को? आपका सैलरी का रेमिटेंसेस के आप डॉलर के रूप में कमाते होंगे? जी सर। नेशनल बिल्डिंग में कितना काम आता है? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। क्या नेशनल बिल्डिंग में काम नहीं करता? जी बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर। लेकिन सर उससे मैं इकोनॉमी में परोक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्ट हुआ ना, आपने रेमिटेंसेस डॉलर कमा के इंडिया को दिया, इंडिया को डॉलर मिला। जी बिल्कुल सर, उससे फॉरेक्स इम्प्रूवमेंट हुई है सर। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ सर तो यहाँ पे कई सारे कार्य करता हूँ, मेरे को ओपन हराइजन मिलेगा, कई सारे सोशल डोमेन्स, इकोनॉमिक डोमेन, कल्चर डोमेन, कई सारे डोमेन मिलेंगे जिसमें मैं अपनी क्षमता को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और आपने परफॉर्म रखा है क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, पुलिस में आजकल बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहा है। जी सर। क्या रिफॉर्म्स चल रहे हैं? सर अभी तत्काल कई सारे रिफॉर्म्स की जा रहे हैं सर, इसकी जो गाइडलाइन दी उसके आधार पे। लाइकवाइज सर CCTNS में अभी बहुत नेटवर्किंग पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है सर। सीट में बहुत अब त्वरित तौर पे अपडेट किया जा रहा है सारे FIRs को। फिर सर नो योर पुलिस कैंपेन चल रही है पुलिस से कनेक्ट करने का, और कम्युनिटी पॉलिसिंग जो पुलिस की छवि है सर लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो सीनियर अधिकारी हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक चीज़ बताइए, ठीक है बात है, एक चीज़ आप हमें बताइए कि आज भी पब्लिक कई बार शिकायत करती है कि उनका FIR थानों में दर्ज नहीं किया जाता है। जी क्यों FIR थानों में दर्ज नहीं किया जा रहा है? सर कुछ हद तक एक स्टीरियोटाइप भी है सर और कुछ वास्तविक रीजन भी है। जनरली यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हालांकि बिहार सरकार में काफ़ी तेज़ी से पुलिस स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है और समस्याएं भी बढ़ रही है। तो इसके मद्देनज़र बहुत सारे पेटी केसेस भी आते हैं, तो उसे तत्कालिक तौर पे डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो एक रीजन होता है डायरेक्टली हम लोग मीडिएट करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट सॉल्व भी नहीं करते हैं। नहीं, आप CRPC पर रहे होंगे ट्रेनिंग के दरमियान, वो क्या बोलता है? जैसे ही एक थानाध्यक्ष को सूचना मिलती है कि कहीं भी कॉग्निटिव ऑफेंस हो रहा है, उस पर FIR रजिस्टर करना है, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे जो है सो अनुसंधान करके जी बिल्कुल जो है करना है। तो मिटिगेशन तो पुलिस का काम नहीं है। जी सर, डेफिनेटली सर।
लॉ लॉ आपको मिटिगेट करने का, आपको मध्यस्थता करने का पावर देता है क्या? जी बिल्कुल नहीं सर। क्या? जी बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होता है? कानूनी तौर पे सर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और काफ़ी तेज़ी से एफआईआर दर्ज हो भी रहे हैं सर। अभी है जो स्लिप भी मिलती है सर, जो वहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट में कंप्लेंट का फेज होता है, तो वहाँ पे एक बार सूचना संपुष्ट की एफआईआर जाती है। सीआरपीसी के किस प्रोविजन के तहत एफआईआर रजिस्टर करते हैं? सर इस दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है सर। ठीक है, एक मिनट, क्या पूछा गया? क्या जी, किस सेक्शन के तहत आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं? किस सेक्शन में करते हैं? सीआरपीसी इस धारा 154 सर। 154 जी सर। ये 154 कौन था? आईपीसी का? नहीं सीआरपीसी सर। सीआरपीसी का। अच्छा, हाँ, तब फिर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है 147 में, 154 और 147 में, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही होता है सर, सूचना प्राप्त करने के उपरांत उसको हम लिखित तौर पे उनसे संपुष्टि करते हुए हम सूचना, एक जो प्रपत्र दिया गया सरकार के द्वारा, उसमें भरते हैं और त्वरित तौर पे जांच की एक जो आयोग को पदस्थापित करते हुए उस केस के लिए, उसकी जांच के लिए। मर्डर के केस से रेप के केस तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जी सर। फिर भी एफआईआर तुरंत होना चाहिए, तो नहीं होने की वजह क्या कारण है? ललिता कुमारी का केस जो सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत फेमस, जी सर। नाम सुने हैं? जी सर, ललिता थॉमस। क्या है उसमें? उसमें सर जैसे ही एफआईआर संबंधित किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस संबंधी सूचना प्राप्त होती है तो त्वरित तौर पे हमें पहले एफआईआर करना होता है और जांच की कार्रवाई त्वरित तौर पे स्टार्ट कर देनी होती है। तो कहाँ होता है? अभी जैसे वहाँ हुआ पहलवान लोग जो ये ओलंपिक गोल्ड मेडल लोग धरना प्रदर्शन करते रह गई, सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये माइनर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कीजिए, किया भी, तो फिर गिरफ्तारी, जबकि सेक्शन 160A में प्रोविजन है कि जो पुलिस अफसर केस नहीं दर्ज करे उस पर तुरंत गिरफ्तार करो, है ना? जी सर। तो क्यों नहीं हुआ? कहाँ पालन हुआ? सर पुलिस हर संभव कानून के मद्देनज़र फॉलो करती हैं सर। नहीं, हम जो बता रहे हैं, डोंट ट्राई टू इवेट द क्वेश्चन। जी सिर्फ सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर। ये रूल है ना कि जो पुलिस अफसर कोई एक रेप केस या किस केस में आनाकानी करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा होगा, वो गिरफ्तार होगा, है ना? ऐसा जी सर। कि नहीं है? जी बिल्कुल सर। पक्का याद है किस सेक्शन के अंतर्गत है ये जो बात कह रहे हैं हम, कि अगर पुलिस अफसर आपको अभी वहाँ पड़ोसी हैं या ओडी में रहते हैं? ओसी में बनाया आपको? सॉरी सर, किस थाने में पोस्ट है? सर अभी तत्काल मतलब ऑफिसर इंचार्ज है वो ऐसे। जी सर। हाँ? आप तो अभी ज्वाइन नहीं किए होंगे पीएसआई? कब ज्वाइन किए हैं? जैसे 2023 में सर, इसी साल ज्वाइन किए हैं सर। 2023 में। अच्छा, तो बच्चा हुए तो नहीं, बच्चा हुआ तो ठीक, तब तो नहीं जानता है, कोई बात नहीं, लेकिन खैर ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो एक और सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपको सूचना मिली कि आपके थाना क्षेत्र में, आपके अनुमंडल क्षेत्र में कहीं पे दंगा हो गया। जी सर। ठीक है, धर्म आधारित हिंदू मुस्लिम कुछ एक दंगा हो गया, जी तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर इस घटना के समय मेरा पद क्या है सर? मान लें आप किसी अनुमंडल के डीवाईएसपी हैं, आपको सूचना मिली जी। कि कहीं दंगा हो गया आपके थाना, आपके अनुमंडल अंतर्गत, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर सर्वप्रथम जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होगी सर, तो अपनी जो लोकल टीम है उनको मैं सूचना संपुष्ट करने के लिए एक बार इत्तला करूंगा सर, और सबसे पहली घटना होगी मैं अपने सीनियर अधिकारी को सूचित करूंगा और अपने लोअर सबऑर्डिनेट को सूचित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए तुरंत उस घटना स्थल पे जाने को कहूँगा। और उसी कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे पहले वहाँ पहुँचकर जो वो घटना का मुख्य कारण है उस पर सबसे पहले पता करूँगा और वहाँ के लोग, जो हमारे प्रो पीपल लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए घटना के कारण पे ही उसे समाप्त करने का प्रयास करूँगा। और वहाँ पे अगर फ्लो बढ़ रहा है, यानी अपोजिट फोर्सेज बढ़ रही हैं, तो उनको वहाँ पे रोकने का प्रयास करेंगे। हर जो सड़क और नाके हैं वहाँ पे रुकावट प्रयोग करेंगे सर। और वहाँ पे सबसे पहला सर कूल एंड काम रहते हुए वहाँ पे जो वहाँ पे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है कुछ लोगों में, भीड़ में, उनको टारगेट करते हुए वहाँ पे स्टिक एंड दोनों पॉलिसी अप्लाई करेंगे सर। उनको अपनी उसको कंफर्टेबली शॉर्ट में बातें भी करेंगे और जो माइनॉरिटी वहाँ पे है उनको प्रोटेक्शन का ही फील दिलाएंगे ताकि वो उग्र ना हो।
और साथ में सर वहाँ पे एक डर का भी एक माहौल बनाएंगे कि वहाँ पे ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग गलत तरह की कार्रवाइयों में संलग्न ना हो, और वहाँ पे गवाहियों संबंधित उनसे बातें करेंगे ताकि वो कानून के दायरे में आने से थोड़ा अवॉइड करेंगे। इस तरह से तत्कालिक जो ऊर्जा बनी है सर वहाँ पे दंगा संबंधित, वो एक सौहार्द में तब्दील करके खत्म करते हैं। आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी लिसनिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग है सर। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर सर कुमार सानू है सर। उनका कोई गाना सुनाइए। जी सर। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा। ठीक है, थैंक यू। मेरे साइड से हो गया। सर पूछना है कुछ? नहीं नहीं